हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का व्यतिकरण। मैंने आपको व्यतिकरण के बारे में बताया था, उसको पूरा समझाया था किस प्रकार से अध्यारोपण होता है और तरंगे हमें तरंगे अध्यारोपित करती है और कहीं पे क्या होती है, काली फ्रिंज बनती है, कहीं पे क्या बनती है, चमकीली फ्रिंज। मतलब कहीं पे प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम, और कहीं पे प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यंग। उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उसने क्या किया, उसने इस पूरे व्यतिकरण को क्या किया, समझाया। एग्जाम में यही आता है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को क्या करो, समझा। कैसे समझाएंगे बच्चों, देखो डायग्राम से पूरा समझते हैं। पहले हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है एस। कैसा प्रकाश स्रोत है बच्चों, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। मोनोक्रोनिक बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे एक ही रंग का प्रकाश निकले। हम जब जनरली प्रकाश की बात करते हैं उसमें 7 रंग होते हैं दृश्य प्रकाश में, पर हमें एक वर्णी प्रकाश स्रोत चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, एक वर्णी प्रकाश स्रोत जिससे एक ही रंग का प्रकाश निकलता है हमारे पास अवेलेबल है। अब बच्चों क्या किया, इस स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही है, यहाँ हम लोगों ने क्या किया बच्चों, उत्तल लेंस रखा। क्या रखा बच्चों, उत्तल लेंस। अब प्रकाश किरणें से निकल रही है बच्चों, देखो यहाँ पर इस प्रकार रखा कि ये इसके फोकस पे, तो ये किरणें क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। हमें समांतर किरणें मिल गई प्रकाश की। अब बच्चों यहाँ हमने क्या रखा, यहाँ हमने गत्ता रखा, गत्ते पे हमने 2 पतली छेद की, 2 स्रोत। क्योंकि व्यतिकरण कब होगा, जब हमारे पास स्रोत कैसे होंगे, कला संबंध स्रोत। और कला संबंध स्रोत का मैंने आपको बताया था, ऐसे स्रोत जिनसे जो उनका कला अंतर है वो समय पे निर्भर ना रहे, केवल दूरी के ऊपर, पथा अंतर के ऊपर निर्भर रहे। ध्यान रखना, समय पे निर्भर ना रहे, ध्यान रहे, समय का फलन ना हो। मैंने ये बताया था। और मैंने बताया था कि 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबंध नहीं हो सकते, इसलिए हम एक ही स्रोत से कला संबंधता क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। बच्चों देखो, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ मान लो हमारे पास एक कार्डबोर्ड की शीट है, गत्ता है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर क्या कर दिए, मैंने 2 छोटे से छेद कर दिए। ये एक स्लिट बन गई है S1, बहुत पतली सी है बच्चों। ये एक बन गई। मतलब इस प्रकार हमने गत्ता रखा है और एक स्लिट बना दी S1, एक बना दी S2। प्रकाश तरंगे ऐसे जा रही है। अब ऐसा थोड़ी कि स्रोत से तरंगे तरंगे तो पूरी फैलती हुई जा रही, और ये इस गत्ते से क्या होगी, तरंगे क्या होगी, इस गत्ते से टकराएगी। अब गत्ते से टकराएगी तो ये तो भाग क्या है, पूरा बच्चों काला है। ये भाग तो बच्चों क्या है, पूरा पूरा क्या है, काला है। पूरा भाग क्या है बच्चों, ये ब्लर है। ब्लू पेन से बना हुआ दिखेगा ही नहीं बच्चों, ब्लू थोड़ा डार्क है, जल्दी जल्दी बन सकता है, नहीं बन सकता। ये पूरा पूरा भाग क्या है बच्चों, डार्क है।
बच्चों ऐसा मान लो बीच में दो जगह है, एक हमारा ये स्लिट है S1, ये हमारा कौन सा स्लिट है बच्चों, S1, और ये दूसरा स्लिट है बच्चों क्या S2। बहुत पतले से हैं बच्चों, बहुत पतले, छोटे से, बहुत हल्के, बहुत सूक्ष्म, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आकार के बहुत छोटे से छेद है। अब क्या होगा बच्चों, ये कार्डबोर्ड है, अब प्रकाश इनसे जाएगा, अब दो तरंग, दो छेद है ऐसे, ये एक और एक, ये प्रकाश इससे जाएगा, इससे जाएगा, पीछे यहाँ पर जैसे ही प्रकाश जाएगा उनमें आपस में क्या होगा, अध्यारोपण। ये ध्यान रखना, ये क्या है, एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या रख दिया बच्चों हमने, पर्दा, क्या रख दिया बच्चों, पर्दा। बच्चों पर्दे के ऊपर क्या होगी, पर्दे के ऊपर एकांतर क्रम में काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होगी। बच्चों ये चमकीली और ये काली, उसके बाद ये वापस यहाँ पे काली फ्रेम प्राप्त होगी, ये वापस काली। बच्चों क्या हो गया, पर्दे पर क्या हो रहा है, इस पर्दे पर एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती। अब इसको समझो बच्चों, ये प्रकाश, अब देखो ये एक कार्डबोर्ड है, ये एक छेद है, दूसरा छेद है, प्रकाश यहाँ से निकला, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये 3D वाला है, इसको मैं ऐसे बनाऊं, एक छोटा सा छेद यहाँ पे, एक छोटा सा छेद यहाँ पे, ऐसा मान के चलो, इससे प्रकाश निकला, इससे निकला। अब क्या होगा, जब प्रकाश निकलेगा, ऐसे बनाता हूँ, ये इधर, ये ऐसे, अब जब प्रकाश निकलेगा पर्दे पे क्या होगा, अलग अलग जगह प्रकाश का क्या होगा, अध्यारोपण होगा। अब इस पर्दे पर ये वाली प्रकाश तरंग आएगी, ये वाली आएगी, इस पर्दे पर कहीं पे क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज, कहीं पे क्या होगी, काली, कहीं चमकीली, कहीं काली, अल्टरनेट में क्या होगी, फ्रिंज प्राप्त होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब इसको, ये मैंने 3D में बनाया पूरा, इसको हम आपकी बुक में क्या दिया हुआ, आपकी बुक में इस प्रकार से दिया हुआ है बच्चों, ये प्रकाश स्रोत है, ये दो स्लिटें हैं और ये पर्दा है। पर्दे पे यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ चमकीली, वापस कैसे हो रही है, काली, वापस क्या हो रही है, चमकीली, वापस क्या हो रही है, काली, चमकीली, वापस क्या हो रही है, काली, इधर चमकीली, काली, चमकीली, काली। इस तरह से पर्दे पे क्या होती है, एकांतर क्रम में क्या होती है, फ्रिंजें प्राप्त होती है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसी को हम लोग यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं, जिसमें उसने इस पूरे चीज को क्या किया बच्चों, समझाया। इसको बोलते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग। समझना बच्चों मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ये कार्डबोर्ड है, पूरा पैक है, इसमें दो छेद हैं, S1 S2। इसको बुक में इस तरह से समझो, इसको और अच्छे से बनाता व्यवस्थित तरीके से। देखो बच्चों, हमारे पास क्या बुक, आपकी बुक में कैसा दिया हुआ है, ये S प्रकाश स्रोत है, ये एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया, इसके ऊपर दो स्लिट है S1 और S2, और यहाँ पर क्या है, पर्दा। यहाँ पे क्या है बच्चों, पर्दा है, ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है, पर्दे पर क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही है, यहाँ से भी प्रकाश किरणें जा रही है,
यहाँ पर कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है? ब्राइट। फिर वापस ये है ब्राइट, फिर यहाँ डार्क, इधर भी डार्क, इधर ब्राइट, इधर ब्राइट, इधर डार्क, इधर डार्क। ब्राइट का मतलब चमकीली और डार्क का मतलब काली। एकांतर क्रम में चमकीली काली फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसको मैंने यहाँ दिखाया। ये चमकीली काली, चमकीली काली, ये पूरी काली फ्रिंज है। अब बच्चों मार्कर से पूरा नहीं बता सकता हूँ मैंने कोशिश यही की कि काली दिखाऊं आपको। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है। क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इससे प्रकाश किरणें आपके इस क्षेत्र में क्या होगी? मिलेगी, और इस पर्दे पर क्या होगा? एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती। क्या होता है? एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंजें बच्चों प्राप्त होती है, ध्यान रखना। ये है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसको और समझते हैं डिटेल के अंदर। तो इसको बच्चों आप डायग्राम को नोट कर लो। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा धूप के कारण, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। दिख तो रहा है अच्छे से। ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत, उत्तल लेंस, ये इस तरह से नोट कर लो इसको। ये पर्दा है, पर्दे को दे दिया L। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस चीज को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। भाषा में लिख सकते हो, देख लो, लिखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश को कार्डबोर्ड पर स्थित दो स्लिटों, स्लिट का मतलब पतली लाइन है, S1 व S2 से गुजारा जाता है। जिसके प्रकाश को दो कार्डबोर्ड पर स्थित दो स्लिटों S1 व S2 से गुजारा जाता है। S1 व S2 से निकलने वाला प्रकाश अध्यारोपित होकर पर्दे पर चमकीली व काली फ्रिंजें बनाता है। चमकीली व काली फ्रिंजें बनाता है। चमकीली व काली फ्रिंजें बनाता है। बच्चों ध्यान रखना है इसको, और भाषा में आप अपने हिसाब से और लिख सकते हैं। नोट कर लो बच्चों इसको, और ध्यान रखना एकांतर क्रम में होती है, इसको नोट कर लो बच्चों। फिर मैं आगे और भाषा लिखवाता हूँ। फ्रिंजों का मतलब क्या होता है? जो एकांतर क्रम में काली चमकीली बन रही है ना, इनको हम फ्रिंजें कहते हैं, फ्रिंजें भी कहते हैं इनको। दीप्त व अदीप्त, ध्यान रखना बच्चों। बच्चों फ्रिंजों की व्याख्या करते हैं। अब काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है, फ्रिंजों की व्याख्या करते हैं बच्चों। अब मैं आपके बुक के डायग्राम से इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम नोट कर चुके हैं। देखो बच्चों क्या है, हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है बच्चों S हुआ, ये S। यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमने एक कार्डबोर्ड लिया, इससे दो स्रोत बने, कार्डबोर्ड ले लिया, कुछ भी लिया, S1 S2, या बने नहीं बच्चों। यहाँ पर क्या है बच्चों, अपना पर्दा है। मेन काम की चीज यही है। अब जब प्रकाश यहां से निकलेगा बच्चों, यहां से प्रकाश निकलेगा, यहां से ये प्रकाश निकल रहा है, यहां से ये प्रकाश निकल रहा है। अब पर्दे पर
मान लो अलग अलग पॉइंट लिए, इससे आने वाले प्रकाश और इससे आने वाले प्रकाश की किरणें यहाँ पे पर्दे पे क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। और पर्दे पर अध्यारोपित होगी तो पर्दे पर अलग अलग स्थान पे क्या बनेगा, अध्यारोपण होगा। अब देखो अध्यारोपण के कारण यहाँ फ्रिंजिया बनेगी। अब इसको सीधा कॉन्सेप्ट से समझो। देखो तरंग सिद्धांत से समझना कैसे समझेंगे, जैसे ये तरंग है, ये दूसरी तरंग है, अगर दोनों तरंगों के गर्त मिले तब तो क्या होगा, तीव्रता डबल हो जाएगी। और मान लो एक का क्या मिल रहा है, स्रंग, और दूसरे का क्या मिल रहा है, गर्त। यहाँ लिख देता हूं, ये तो दोनों के स्रंग मिल रहे हैं। दूसरे केस में क्या हो, एक का तो क्या मिले, स्रंग, और दूसरे का क्या हो, गर्त। ये दोनों मिलेंगे तो नेट आयाम क्या होगा, 0। मतलब अगर दोनों तरंग एक ही दिशा में चल रही है, कला अंतर दोनों में क्या है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई हो, तब तो संपोषी व्यतिकरण होगा, चमकीली फ्रिंज बनेगी। और जहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा वहां क्या बनेगी, काली फ्रिंज। तो ये तो आपको पता है कि पर्दे पर S1 व S2 से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण से काली व चमकीली फ्रिंजें बनती है। क्या बनती है, काली व चमकीली फ्रिंजें बनती है, दीप्त व अदीप्त। पर्दे के जिन स्थानों पर संपोषी व्यतिकरण होगा, उसकी शर्त क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए कला अंतर कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई या 2n पाई। और पथा अंतर कितना होना चाहिए बच्चों, मैं कल बता चुका हूं, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, n लैम्डा। ये होगा, मतलब यहां से तरंग आई और यहां से तरंग आई, अगर दोनों में पथांतर क्या है, 0, इस जगह पे चमकीली, यहाँ पथांतर मान लो कितना, लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा। तो ये अगर होगा, ये कंडीशन फॉलो होगी तो कैसी फ्रिंज बनेगी, तो बच्चों चमकीली फ्रिंज बनेगी। कैसी फ्रिंज बनेगी बच्चों, चमकीली फ्रिंज बनेगी। सिंपल है ना। यहाँ से इसको इस तरह समझो, पथांतर, यहाँ से तरंग आई, यहाँ से तरंग आई, इस जगह पे तो पथांतर क्या होगा, 0, तो चमकीली फ्रिंज। यहाँ पथांतर 0 के बाद कितना हो सकता है, λ/2। यहाँ कितना हो गया, लैम्डा, यहाँ कितना हो गया, 3 λ/2, ऐसे चलता रहेगा। ध्यान रखना, ये अगर पता होना चाहिए। और दूसरा देखो, यदि कला अंतर, ये तो पहला केस। सेकंड, कला अंतर क्या हो बच्चों, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n + 1 पाई। और पथांतर कितना हो बच्चों, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 2n + 1 λ/2। ये कंडीशन हो तो बच्चों कैसी फ्रिंज बनेगी बच्चों, काली फ्रिंज बनेगी। ये बच्चों इसको आप नोट कर लो। बच्चों नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये चीज दिख नहीं रही है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये मिटा के। नीचे वाला दिखा नहीं बच्चों, जो लिखा है मैंने, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। सेकंड, ये पहला है। सेकंड, कला अंतर कितना हो बच्चों, ये मैंने इसको यहाँ मिटा देता हूँ। बच्चों 0 के बाद क्या आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n + 1 पाई। और पथांतर क्या हो बच्चों, λ/2, 3 λ/2,
5 लैम्डा बाई 2 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो बच्चों कैसी फ्रिंज बनेगी इस स्थान पे? काली या अदीप्त फ्रिंज बनेगी। इसको बच्चों नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसको और व्यतिकरण को और डिटेल में, इसका मैथमेटिकल हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, फ्रिंज चौड़ाई या कुछ फॉर्मूले उसकी हम बात करेंगे बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, वीडियोस को इसी तरह देखते रहें, उनको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।